निसान मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं तिमारपुर विधानसभा में। जैसे कि सभी को जानकारी में है कि बीते दिनों मैं तिमारपुर विधानसभा में घूमता ही रहा हूं। निगम चुनाव को देखते हुए यहां पर बहुत ज़्यादा सरगर्मी है। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई रवि मावी से, जो हमारे पुराने मित्र भी हैं और गोपालपुर यहाँ पर गाँव है, वहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। जिम्मेवारी मिली हुई है इनको, जो आम आदमी पार्टी है, इस वार्ड के संगठन मंत्री आप हैं, हम जानते हैं उनसे, क्योंकि सुनने में यह आया था कि काफ़ी चर्चित नाम ये हैं और इन्होंने भी अपना मन बनाया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने अपने आप को पार्टी के साथ जोड़ के रखा है और सिर्फ कहते हैं कि संगठन का काम मुझे करना है। बात करते हैं उनसे। स्वागत है भाई साहब। नमस्कार जी। ये बताइए भाई, चुनाव लड़ने की इच्छा मन में थी, आजकल शांति है क्यों? नहीं, देखिए एक्चुअल में क्या है कि मेरी कभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा कभी रही नहीं। हम लोग संगठन के सिपाही हैं और हम लोग संगठन के साथ चलते हैं और हमारा काम चुनाव लड़ना बाद में है, लड़वाना पहले है। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, हम संगठन के लिए काम करते हैं। आदरणीय विधायक दिलीप पांडे जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों पर चलते हैं। हमारी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा ना थी, ना है, और आगे देखा जाएगा। जब पार्टी की इच्छा होगी और लोगों की इच्छा होगी तब देखा जाएगा। ये वार्ड, मैं इस वार्ड में काफ़ी घूमा हूँ क्योंकि ससुराल मेरी है, जानते हैं आप। इस वार्ड के अंदर मैंने देखा कि आवारा पशु, पार्कों में रखरखाव ठीक से नहीं होना, कई तरह की समस्याएं जो निगम के अधीन है और यहाँ काम नहीं हुए। उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या सोचती है और आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप भी इससे भली बात परिचित हैं कि पिछले 15 सालों में निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उन्होंने आज तक 15 सालों में कोई काम यहाँ किया ही नहीं है। और आवारा पशुओं की जो आप बात कर रहे हैं, ये आवारा पशु घूमते क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं रास्ते में, कहीं सड़क पे, कहीं कूड़ा इकट्ठा होगा, उसमें कुछ मिल जाएगा तो वहाँ क्या कहते हैं, हम अपना कुछ खा लेंगे, कुछ उसमें देख लेंगे। तो ये समस्याएं पिछले 15 वर्षों में रही हैं। निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और गंदगी के लिए तो ये लोग ऑलरेडी मशहूर हैं। आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली उन्होंने कूड़ा में बना रखी है, कूड़े के पहाड़ इन पे आज तक नहीं हटे। 15 सालों सरकार, अब तो केंद्र में भी उनकी सरकार है, तब भी उनके पास कूड़े का कोई इलाज ही नहीं है दिल्ली के अंदर। ये बताएं, आप बहुत दिनों से राजनीति में लगे हुए हैं, तो पूरा जीवन आपने दिया है, जब संघर्ष किया है, तो कैसे कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये बताइए। देखिए, मुझे आज भी याद है, जिस वक्त अन्ना जी का आंदोलन हो रहा था, तो उस वक्त मैं 12th क्लास में था। तो हमारे किसी साथी ने कहा कि करप्शन के लिए कोई आंदोलन हो रहा है, और मैंने कहा कि करप्शन के लिए आंदोलन हो रहा है? उन्होंने बोला हाँ, करप्शन के लिए कोई आंदोलन चल रहा है, अन्ना जी चला रहे हैं। छोटे थे, उसमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अपने सभी स्कूल क्लास लड़कों को बोला, मैंने स्कूल जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग 20-25 लोग चलेंगे अन्ना आंदोलन समर्थन में। गए, फिर वहाँ गए, आंदोलन में लगे रहे धीरे धीरे। फिर उसके बाद 2013 में हमारी पार्टी बनी, चुनाव लड़े, और उसके बाद आपने देखा कि जनता ने हमें कितना आशीर्वाद दिया और हमने सरकार बनाई। तभी से हमारा जर्नी चल रही है, आगे देखिए। निसान मैग्नाइट। ये बताइए, निगम चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हर बोर्ड पर, हर खंबे पर जितने भी होर्डिंग हैं वो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के ही हैं। इतने ज़्यादा ऐसा लगता है कैंडिडेटों की भरमार यहीं पर है, सारे उम्मीदवार यहीं से खड़े हो जाएंगे। क्या लगता है कि यहाँ पर अगर टिकट किसी एक को मिली तो आपस में बगावत हो सकती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए, हमारा संगठन बहुत साथ में चलने वाला संगठन है। देखिए, चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है तो सभी की इच्छा रहती है, जो लोग संगठन के लिए काम कर रहे होते हैं या जो अभी रिसेंटली हमारी पार्टी में आए हैं, जो लोग जनता के लिए कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो वो एक अलग विषय है कि वो चुनाव की इच्छा जता रहे हैं। बोर्ड, अब रही बात बोर्ड लगाने की, देखिए बोर्ड हमारा उद्देश्य लगाने का केवल इतना सा है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि इस बार MCD में केजरीवाल 2017 में जो लोगों से जो हमारे
मत में जो कमी रह गई थी, जो आशीर्वाद में कमी रह गई थी, वो इस बार ना हो। और हम पूर्णतः हमारे जितने भी लोग लगे हुए हैं, चाहे आपने बताया होर्डिंग लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, वो केवल हमारा केवल हमें मैसेज कन्वे करना है लोगों तक कि एमसीडी में भी केजरीवाल, इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल, यही हमारा नारा है। और रही बात विवाद की, देखिए हमारा संगठन कोई विवाद नहीं कर रहा, इच्छा सबकी इच्छा है, और जो भी हमारी तरफ से जो भी कैंडिडेट आएगा उसको आशीर्वाद, उसको क्या कहते हैं, हम सब लोग मिलकर जिताएंगे। इसमें कोई वो नहीं है, मांगने का अधिकार सबका है। यहाँ पर बीते 4.5 वर्ष या 4 वर्ष में जो पार्षद रहे वो भाजपा के थे, उससे पहले भी भाजपा के पार्षद रहे, लेकिन जो वर्तमान में पार्षद हैं वो आ गए हैं आम आदमी में पासा पलट करके। इसका कोई प्रभाव पड़ा है यहाँ काम कर जो निगम के काम होते हैं? हाँ, यकीनन आप नेहरू विहार में बैठे हैं, आपको अभी कुछ मुझे लगता है कि 3-4 दिन पहले आपने देखा कि नेहरू विहार की सड़क का उद्घाटन, जो मैं कहूँ कि नेहरू विहार की रीढ़ की हड्डी है, और 15 सालों से वो रोड को आज तक उनको क्या कहते हैं बनाने का मौका नहीं मिला, उनको अब बना नहीं पाए वो। और हम लोग जब एनओसी मांगते थे एमसीडी से, तो हमें एनओसी नहीं मिलती थी, मतलब ना तो वो बनाते हैं ना किसी को बनाने देते हैं। जब से निगम पार्षदा हमारी पार्टी में आई हैं श्रीमती पूजा मदान जी, उसके बाद से आप देख लीजिए एमसीडी में कितने सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम तो आपके सामने दिख ही रहा है आपको, रोड का, जो आपने भी हम लोग मिले थे तो आपने मुझे कहा भी था ये बात कि आप नेहरू विहार की रोड क्यों नहीं बनवाते, तो मैंने कारण भी आपको बताया था। आज अभी 3-4 महीने उनको हमारी पार्टी में आए हुए हैं, आप देख लीजिए, हमने 12 करोड़ रुपए का बजट है रोड का, अभी हमने उद्घाटन भी किया है 27 तारीख को। उसके बाद एमसीडी के जितने भी कार्य हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले नेहरू विहार के सेंटर पार्कों में लाइटों का उद्घाटन हुआ है। तो देखिए, जब किसी पार्टी की नीयत साफ होती है, नीयत अच्छी होती है, तो वो पार्टी काम करती है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो तो बेईमानी की नीयत है, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया 15 सालों में। आप ये बताइए कि रोड जो है, इस रोड का उद्घाटन हम अभी 3 महीने में, या अभी क्यों हुआ, 15 सालों से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीयत में फ़र्क है। देखिए, हम आम आदमी पार्टी हमेशा काम करने की पार्टी है, और हमेशा काम किया है, लोगों के हित में काम किया है, इसीलिए शायद जनता ने हमें तीसरी बार फिर से बहुमत दिया है। तो मैं ये मान लूँ कि आने वाले निगम चुनाव में दिल्ली के अंदर एमसीडी में सिर्फ आप ही आप हो? हाँ, यकीनन हम ही हैं, और हम जो 3 मेयर बनते हैं अभी, तो फिलहाल तीनों मेयर हमारे बनेंगे, और यकीनन अगर एक मेयर भी पूरी दिल्ली का होता, जैसे सुनने में आ रहा है, तो हमारा आम आदमी पार्टी का बनेगा, और हम बहुत ताकत के साथ जीतेंगे इस बार। चलिए, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछता हूँ, निगम में अगर आप आ गए, खास तौर पे इस वार्ड की बात करूंगा मैं, क्योंकि संगठन आपके पास, इस वार्ड की जिम्मेवारी संगठन की, इस वार्ड के लिए प्रमुख मुद्दे क्या होंगे निगम के आपके? देखिए, इस बार जो मुद्दे पूरी दिल्ली में चल रहे हैं, वही मुद्दे हमारे वार्ड में भी चलेंगे। हमारे वार्ड में आप देख लीजिए, एमसीडी की जितनी भी रोड है, कोई आपको बनी नहीं मिलेगी। आप मुझे कहीं भी नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 15 सालों से उसमें बैठी है एमसीडी में, आप भी इस वार्ड में आते जाते रहते हैं, आप मुझे बताइए, आप एक काम भी आप मुझे बता दें जो एमसीडी में किया है उन्होंने, एक काम सिंगल नहीं बता सकते। आपने क्या करेंगे, आप जीत कर आए थे? देखिए, अगर हम जीत कर आते हैं तो हम पूरे वार्ड को सबसे पहले सफाई करेंगे, कहीं आपको गंदगी, कूड़ा कचरा कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट एमसीडी के पहले से रुके हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं चल रहे हैं, वो करेंगे। तीसरा, जो पूरी दिल्ली की बात बता दूं मैं आपको, पूरी दिल्ली में जो एमसीडी में नौकरी करने वाले जो लोग हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारी सैलरी 6 महीने सेट की पड़ी है, हमारी सैलरी 5 महीने सेट की पड़ी है, उनको नियमित वेतन देंगे, और दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे, और जो दिल्ली में कूड़े के जो पहाड़ जगह जगह आप देख रहे हैं, उनको हटाएंगे। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। ये थे मेरे साथ रवि मावी, जो बता रहे हैं कि निगम में आएगी आपकी सरकार, एमसीडी में भी केजरीवाल, और अगर ये जीत के आते हैं तो कई सारे काम इन्होंने हैं गिनाए, जो ये कहते हैं हम वो करेंगे। हम चाहते हैं कि जीत कर आएँ और अच्छे काम ये करें। देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite,